Hello friends, today I'm here with a new topic that is demand. Let's start. What is demand? Demand simply means consumers' desire to buy goods and services without any hesitation and pay the price for it. डिमांड क्या है? जो भी कोई कंज्यूमर कोई गुड्स और सर्विसेज लेना चाहता है तो विदाउट उसको कोई भी शक ना हो, उसके लिए वो पैसे पे करने के लिए तैयार हो. इन सिंपल वर्ड, डिमांड इज द नंबर ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर रेडी एंड विलिंग टू बाय एट सेवरल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब ये है कि कोई भी कंज्यूमर जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो चीज़ वो खरीदना चाहता है उसके लिए वो पैसे देने के लिए भी तैयार है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. प्रोडक्ट कॉस्ट. डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? जैसे फैक्टर्स होते हैं, वो कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट. डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस एज पर द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट का, कमोडिटी का, प्रोडक्ट का अगर प्राइस चेंज होता है तो उसकी डिमांड अप डाउन होती है. People deciding to buy product remain constant only if all the factor related to it remain unchanged. कॉस्ट जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट का तब इफेक्ट करता है जब हम बात करते हैं कि बाकी सारे जो फैक्टर हैं वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उसकी कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है. अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. व्हेन द इनकम इंक्रीजेस द नंबर ऑफ गुड्स डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर किसी व्यक्ति की इनकम है, आमदन है, अगर वो बढ़ जाए तो उसकी जो खरीदने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा खरीदना शुरू कर देगा. लाइकवाइज इफ द इंक्रीज इनकम डिक्रीजेस द डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस. अगर किसी एक का इनकम कम हो जाती है तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए उसकी डिमांड भी कम हो जाती है. बट जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते, तो इनकम का उस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता. कॉस्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज. रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट. जैसे किसी एक चीज़ की ज़रूरत है, उसको दो चीज़ें मिलकर पूरा करेंगी. सब्सटीट्यूट क्या होता है? जैसे एक की जगह हम कोई दूसरा प्रोडक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं. जैसे कम्प्लीमेंट्री गुड्स. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल कॉज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट. जब किसी एक का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी दूसरे की भी डिमांड में कमी आ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ द ब्रेड विल रिड्यूस द डिमांड फॉर बटर द अराइजेस बिकॉज द प्रोडक्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर. जैसे ब्रेड और बटर है, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर ब्रेड का प्राइस है जो बढ़ जाए तो बटर की डिमांड कम हो जाएगी. जैसे कार की डिमांड, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के तो चल नहीं पाएगी. सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल कॉज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट. इस पर उल्टा होता है. अगर किसी एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगी. जैसे अगर चाय के प्राइसेस बढ़ जाएं तो कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएं तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी और चाय एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं. नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम और एक्सपेक्टेशन इन द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड. जैसे हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर हमारी इनकम बढ़ने वाली है, तो हम आज वो हमारी डिमांड डिले कर देंगे कि जब बढ़ जाएगी तब ले लेंगे. जहाँ फिर हमें ऐसा है कि इन फ्यूचर उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा तो उस अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चेंज कर लेंगे. सिमिलरली लो एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम लो प्राइसिंग ऑल्सो विल डिक्रीज द डिमांड. अगर हमें लग रहा है कि हमारी इनकम कम होने वाली है तो हम अपने खर्चे कम कर लेंगे. बायर्स इन द मार्केट. इफ द नंबर ऑफ बायर्स फॉर अ कमोडिटी इज मोर और लेस देन देयर विल अ शिफ्ट इन द डिमांड. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बायर्स ज़्यादा हैं तो उसकी डिमांड में भी इफेक्ट पड़ेगा. जितनी ज़्यादा बायर्स होंगे तो जो हमारी डिमांड कर्व है वो यहाँ से यहाँ पर चली जाएगी, अगर कम है तो नीचे आ जाएगी. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या है इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिमांड. डिमांड कितने टाइप की होती है? प्राइस डिमांड. इट रेफर्स टू वेरियस टाइप ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर विल बाय एट अ कोटेड प्राइस एंड गिवन टाइम कंसिडरिंग द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. जैसे हमने पहले बात की कि प्राइस डिमांड क्या है? जब जिस पर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसे सिर्फ क्या है प्रोडक्ट का प्राइस इफेक्ट कर रहा है. इनकम डिमांड. इट रेफर्स टू वेरियस टाइप ऑफ क्वांटिटी
of goods or services that a consumer will buy at a different stage of income considering the other things remain constant। इसमें क्या है कि अदर सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ क्या है कि जो व्यक्ति की, एक पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन की, कंज्यूमर की इनकम है जो वो इफेक्ट कर रही है क्रॉस डिमांड। दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट डिमांड डजंट डिपेंड ऑन इट्स ओन कॉस्ट बट डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर रिलेटेड कम्युनिटी। इसमें क्या है, क्रॉस डिमांड है किसी एक सब्सटीट्यूट की, जैसे हमने बात की थी, जहाँ फिर जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं अगर वो किसी डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो वो हमारी क्रॉस डिमांड होगी। डायरेक्ट डिमांड, व्हेन गुड्स और सर्विसेज सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स वांट डायरेक्टली इट इज नोन एज ए डायरेक्ट डिमांड। जब किसी भी गुड और सर्विस की हमें डायरेक्ट, हमें अभी उसकी ज़रूरत ही है, हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारी एक डायरेक्ट डिमांड होगी। जैसे नेसेसिटीज़ में होता है, उसका उस पर किसी भी फैक्टर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, है ना, इन चीज़ों के बिना हम रह ही नहीं सकते, तो ये हमारी डायरेक्ट डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड, द गुड्स और सर्विस डिमांडेड और नीडेड और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड सेटिस्फाइड द कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। ये वो चीज़ों की डिमांड है, जैसे किसी एक डिमांड को पूरा करने के लिए हमें उसकी दूसरी और गुड्स करनी पड़ेंगी। जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्री में है, उनको मशीन्स चाहिए ताकि वो एक प्रोडक्ट को तैयार कर सके, तो वो उनकी इनडायरेक्ट डिमांड होगी, ज्वाइंट डिमांड। To produce a product, there are many things that are related to each other. For example, to produce bread, we need services like an oven, fuel, flour mill, and more. So the demand for other additional things to produce a product is known as joint demand. जैसे मान लो कोई भी एक छोटी सी फैक्ट्री में भी है, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर उस ओनर को ओवन भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, आटा भी चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। तो सिर्फ एक ब्रेड की डिमांड को पूरा करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें की जरूरत पड़ेगी। कंपोजिट डिमांड, अ कंपोजिट डिमांड कैन बी डिस्क्राइब व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर मोर देन वन कॉजेज। होल, जैसे एक वस्तु एक है, उसके यूजेस ज़्यादा हैं, जैसे एक इन अनार सौ बीमार है ना, मतलब कोल है, कोल फैक्ट्रीज में भी यूज़ होता है, ट्रेन्स वगैरह में भी हम जो कोल पर चलती हैं वहाँ पर भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है। तो कोल की जो डिमांड है वो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा है, बहुत सारी डिमांड सिर्फ एक कोल ही पूरा कर सकता है। डिमांड फॉर कमोडिटी में भी इधर विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल और टू द एंटायर मार्केट। इसमें क्या है, हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति की डिमांड की बात करेंगे और पूरी मार्केट की डिमांड की बात करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है, जब हम किसी एक व्यक्ति की डिमांड को देखते हैं, पर्टिकुलर उसने कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीदनी है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम में वो कितनी चीज़ खरीदता है, वहाँ पर हम ये जरूर मान के चलते हैं कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जब भी हम डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जैसे हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हमें एक चीज़ हमेशा डिमांड के डेफिनेशन में, लॉ ऑफ डिमांड में याद रखना है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस को छोड़कर, तो वो हमारा एक्चुअल में लॉ ऑफ डिमांड होता है। मार्केट डिमांड, market demand refers to the quantity of demanded that all consumer are willing to buy and able to buy at each possible prices during a given period। जहाँ पर हमने एक कंज्यूमर की बात की थी, यहाँ पर हमने पूरी मार्केट, लॉट ऑफ कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ डिमांड टॉपिक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की, उसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो प्लीज़ उस वीडियो को मिस मत करना और चैनल से जुड़े रहें। इकोनॉमिक्स को आप एक ईजी वे में समझ पाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि नोट्स भी मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ जो आपके लिए ईजी भी रहेंगे और समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।